हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है नाउन के केस के बारे में। नाउन के केस के बारे में देखिए, हमने अभी तक नाउन के सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। नाउन पहले हमारा नाउन था, नाउन को उसमें डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हमारा नाउन काइंड्स आए, उसके बाद नाउन नंबर भी आए, नाउन जेंडर भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो हमें एक टॉपिक है हमारा ये नाउन केस। हम केस की बात करते हैं कि केस होते क्या हैं, केस कहते किसके हैं। देखिए, नाउन यानी संज्ञा, आप भी जानते हैं। केस यानी कि होते कारक। कारक को आपने आज तक हिंदी में ही पढ़ा होगा, और आज हम कारक को इंग्लिश में पढ़ते हैं। ओके, केस। देखिए, केस shows the relation with the other words in the sentence। देखिए, ये है क्या? केस जो कारक होते हैं सो दर्शाते हैं द रिलेशन, ये संबंध बताते हैं, यानी कि विद द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। इन द सेंटेंस, वाक्य में। एक वाक्य होता है जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे के साथ संबंध बताया जाता है, उनको ही हम कारक कहते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कारक 8 प्रकार के होते हैं, वही हम नीचे पढ़ते हैं और कारक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस। कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे केस? 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, वो 3 प्रकार के केस कौन कौन से होते हैं, इनकी भी हम बात कर लेते हैं। आइए, वन, टू, थ्री। देखिए, फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस, इसको हम नॉमिनेटिव भी कह सकते हैं। नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव हो या नॉमिनेटिव हो, बात एक ही होती है। ओके। नंबर 2 जो हमारा है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, इसको चाहे हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, हम इसको एक्यूजेटिव कह सकते हैं। एक्यूजेटिव केस। ओके। अब देखिए, थर्ड केस आता है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव या फिर जेनेटिव केस भी कह सकते हैं इसको हम, जेनेटिव केस। ओके। देखिए, अब उसको एक बार ध्यान से भी समझिएगा। सब्जेक्टिव केस जो है इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव भी कह सकते हैं, और पजेसिव को जेनेटिव भी कह सकते हैं। चाहे पजेसिव हो, जेनेटिव हो, एक ही बात होती है। ऑब्जेक्टिव हो, एक्यूजेटिव हो, एक ही बात होती है। सब्जेक्टिव हो, नॉमिनेटिव हो, एक ही बात हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, जो सब्जेक्टिव केस होते हैं उनको हम कहते हैं कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। ओके। वहीं पे ऑब्जेक्टिव केस जो है उसको हम कहते हैं कर्म कारक। कर्म कारक। वहीं थर्ड है लास्ट वाला, जिसको हम कहते हैं संबंध कारक या स्वामित्व कारक। संबंध कारक। ये 3 तरह के कारक होते हैं। ओके, कारक 3 तरह के होते हैं। अब देखिए, हम इनको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से कि जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो होते क्या हैं, उनको कहते क्या हैं, कैसे पहचानेंगे आप सब्जेक्टिव केस को। देखिए,
हम चलते हैं पहले सब्जेक्टिव केस के बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस की। ठीक है, होते क्या हैं देखिए। व्हेन द नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, व्हेन जब द नाउन जो संज्ञा होती है इस मीन्स है द सब्जेक्ट, वो क्या होता है, कर्ता होता है। ऑफ मीन्स का अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का, देखो एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होगा, उस वाक्य में सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में नाउन जो सब्जेक्ट होगा, नाउन सब्जेक्ट जो होगा वही क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। जैसे कि देखिए मैं आपसे बात करती हूँ कैसे, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि रिया रीड्स अ बुक। रिया रीड्स, रिया पढ़ती है, अ बुक मतलब एक किताब, रिया एक किताब पढ़ती है। अब देखिए इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या है, इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या है, कहाँ पर है सब्जेक्ट हमारा, देखो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता यानी कि जो काम कर रहा होता है, जिसकी हम बात करते हैं, जो काम कर रहा होता है वो क्या, उसे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम कर्ता कहते हैं। अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, रिया रीड्स द बुक, रिया किताब पढ़ती है, काम कौन कर रहा है, रिया। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ना, रिया काम कर रही है यहाँ पर, ये क्या कर रही है, रिया यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, तो रिया क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ये। रिया यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। ओके, जैसे मान ली मैं कहूँ यहाँ पर मोहन खाना खाता है, तो ये बताइए मुझे मोहन जो है, यहाँ पर मोहन आ रहा है, देखिए मैं लिख ही देती हूँ, मोहन इज ईटिंग द फूड। मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, कर्ता कौन है यहाँ पर, यहाँ पे करता है मोहन, कर्ता कौन है, मोहन, क्योंकि काम मोहन ही कर रहा है। मोहन क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, क्या खाने का, फूड खाने का। ओके, मोहन काम जो कर रहा है वो फूड खाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाली सेंटेंस में रिया किताब पढ़ती है, इसमें रिया सब्जेक्टिव केस है, नीचे मोहन खाना खाता है, इसमें मोहन सब्जेक्टिव केस है। ओके, समझ में आया अच्छे से आपको। अब देखिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। देखिए when the noun is the object of a sentence। देखिए when जब द नाउन जो संज्ञा है इज मीन्स हो, क्या हो, द ऑब्जेक्ट कर्म हो, ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस का, देखो एक वाक्य हो, वाक्य में कर्म यानी कि कर्म क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजिव केस कहते हैं हम। ठीक है, देखिए उसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छे से कि होते क्या हैं। देखिए जैसे कि मैंने कहा नहीं, मैं इसी को लेकर चलती हूँ ऊपर वाले को। देखिए रिया रीड्स अ बुक। अब देखिए रिया रीड्स मतलब पढ़ती है, आ बुक मतलब एक किताब पढ़ती है। रिया क्या पढ़ती है, रिया एक किताब पढ़ती है। अब ध्यान से समझिएगा, जो रिया था वो तो सब्जेक्ट था, क्योंकि रिया यहाँ काम कर रही थी। अब काम हो क्या रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, लेकिन क्या पढ़ने का काम हो रहा है, बुक,
एक बुक पढ़ रही है, वो क्या पढ़ रही है, एक किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर जो वर्ब होती है, जो क्रिया होगी, क्रिया का लक्ष्य बताइए, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। क्रिया क्या है यहाँ पे, पढ़ना, क्या पढ़ रही है वो, बुक पढ़ रही है। तो बुक क्या हो गया, बुक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्म हो गया ये, ठीक है। तो ये कर्म कारक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है या फिर एक्यूजेटिव केस है ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस। तो ये समझ में आया आपको, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं दूसरा बताती हूँ आपको, नंबर 2। सी मैं क्या कहूँ, आई शॉ रिया। आई मतलब मैंने, शॉ मतलब देखा, रिया मतलब रिया को, मैंने रिया को देखा। अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मतलब किसके जरिए काम किया जा रहा है, मेरे जरिए, मैं देख रही हूँ, ठीक है। मैं देखा ना, किसको देखा, लेकिन मैंने रिया को देखा। देखने का प्रभाव किस पर पड़ा, रिया पर पड़ा। देखने का प्रभाव रिया पर पड़ा, ठीक है। तो रिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ओके। क्योंकि यह काम रिया नहीं कर रही है, रिया को देखने का काम किया जा रहा है, ठीक है। रिया को देखने का काम किया जा रहा है और यहाँ पे बुक को पढ़ने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्टिव केस है, ओके। अब हम लास्ट वाले पे चलते हैं। लास्ट रह गया हमारा पॉजेसिव केस, यानी कि जेनेटिव केस। देखिए पॉजेसिव और जेनेटिव केस चलते हैं। ये होते क्या हैं, सोज दर्शाए जाते हैं, दिखाया जाता है फिर इसमें, या बताया जाता है क्या, ऑनरशिप को, किसको, ऑनरशिप को, और मतलब या किसको, पोजेशन को। इसमें हम ऑनरशिप या फिर पोजेशन को दर्शाते हैं। पोजेशन या ऑनरशिप क्या होता है, अधिकार। हम अधिकार जमाते हैं, अधिकार दिखाते हैं कि इस पर किसका अधिकार है। कहते हैं ना, मेरा घर, मेरी बाइक, तुम्हारा पेन, तुम्हारी गाड़ी। तो ये क्या है, ये सब अधिकार हैं कि तुम्हारा उससे अधिकार है, तुम स्वामी हो उसके, यानी कि स्वामित्व कह सकते हैं इसको, स्वामित्व हो तुम उसके, स्वामी हो तुम उसके। मान लीजिए मैंने क्या कहा, तुम्हारा बंगला है, तो इस बंगले पर अधिकार किसका, तुम्हारा ही तो होगा, तुम्हारा है। तो मैं ये कहूँगी पेन, मेरा पेन, तो पेन पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, तभी मैं इतने हक से कह रही हूँ मेरा पेन। मतलब हम स्वामी होते हैं, उसके अधिकार होते हैं। तुम किसी को क्या कहोगे, मेरी बहन, क्यों, तुम पर तुम्हारा उस पर अधिकार है, तुम्हारी बहन है, तुम तभी तो उसको इतने हक से कह सकते हो मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी कॉपी, मेरी किताब, मेरे सर, मेरी मैम। क्यों, अधिकार है तुम्हारा उन पर, तभी तो कह सकते हैं हम। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं थोड़ा। देखिए दिस इज रियाज पेन। दिस इज, यह है, क्या है ये, रियाज पेन, रिया की पेन है। मतलब ये पेन तुम्हारी नहीं है, ये पेन किसकी है, रिया की पेन है ये। तो इस पर किसका अधिकार हो गया, रिया का अधिकार हो गया। तो जहाँ पर जो ये रिया की पेन जो है, ये क्या है, ये स्वामित्व तो है ये, मतलब ये पोजेशन, ये ऑनरशिप तो दर्शा रही है। इसको क्या दर्शा रहा है कि अधिकार है, ठीक है। तो इसकी एक पहचान होती है कि अपोस्ट्रोफी एस जो आ जाती है, मतलब ये बहुत अच्छी पहचान है इसकी, पहचानने की, कि ये पॉजेसिव केस होता है ऐसे, ठीक है। वही मैं आपको दूसरा समझाती हूँ अच्छे से मान ली मैं लिख दिया, दिस इज माई कार। दिस इज, यह है, माई कार, यह मेरी कार है। मैं किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमा रही हूँ, यह मेरी कार है, ओके। तो आपको अधिकार मतलब मेरी पेन, मेरा कार, मेरा घर, मेरी किताब, हमारा घर, तुम्हारा घर, ये सब अधिकार ही तो हो गया। ये सब, उसकी पेन, उसकी किताब, सब अधिकार है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको लगने लगे कि यहाँ अधिकार जमाया जा रहा है, मेरा, उसका, उसकी, उसके, ये सब करके, तो क्या हो जाता है, ये पॉजेसिव हो जाता है, ओके। ये जेनेटिव हो जाता है, जेनेटिव केस हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझ लेना दोबारा अच्छे से एक बार। ये हमारा इतना ही ख़त्म हो चुका है। हमने आज पढ़े थे नाउन। नाउन का एक टॉपिक रह गया था हमारा केस, कारक।
देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि कारक किसे कहते हैं या केस किसे कहते हैं, नाउन। हम केस कहते हैं जो एक दूसरे के बीच क्या दर्शाए, संबंध को दर्शाए, ठीक है, रिलेशन को दर्शाए। यहाँ पे मैंने आपको बताए थे कि जो केस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। इनको इन नाम से भी जान सकते हैं। ओके, सब्जेक्टिव केस में क्या है, सब्जेक्टिव केस वो होते हैं जहां पर कर्ता यानी कि काम करने वाला हो, काम करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ओके, क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। भाई ऑब्जेक्टिव की बात आए तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आम खाए, तो मैंने खाए तो क्या खाए मैंने, आम, तो मेरे खाने का प्रभाव किस पर पड़ा, आम पर पड़ा। ठीक है, तो क्रिया का लक्ष्य क्या रहा, आम, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, आम पर। या राम ने रावण को मारा, तो राम ने मारा तो, लेकिन मारा किसको, रावण को, तो मारने का प्रभाव रावण पर पड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ओके, एक्यूजेटिव केस हो जाएगा। भाई थर्ड वाला लास्ट वाला था हमारा पॉजेसिव। इसमें पॉजेशन या ऑनरशिप को दर्शाते हैं, यानी कि अधिकार को दर्शाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसमें हम अधिकार दर्शाते हैं। क्या, अधिकार। जैसे कि दिस इज रियाज पेन, ये रिया की पेन है। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। तो ये सब क्या अधिकारी तो हैं अपने अपने दर्शाने। जैसे आप बहुत हक से कहते हो ये मेरे पापा हैं, तो क्या ये अधिकारी तो है ये आपका। देखिए, आपको अच्छे समझ में आ रही हो क्या आई थिंक वीडियो। और आपको क्लास अच्छे समझ में नहीं आई या कहीं भी कोई भी आपका डाउट रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा आप लोग। ओके, और पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, अच्छे रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।